क्वेश्चन कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बीएस अग्रवाल का चैप्टर 4.6 करने वाले हैं। ओके, इसमें लगभग 20 प्लस क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग 2-3 वीडियो लाकर सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ओके, इसमें जो लिमिट का क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, जो एल हॉस्पिटल रूल पर बेसिस है। एल हॉस्पिटल रूल क्या होते हैं सब मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। इसमें हम लोग चैप्टर सोल्व कर रहे हैं, इसलिए छोटा छोटा आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे दूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं कि लिमिट क्या होता है। अगर आप नए होंगे, लिमिट के बारे में नहीं जान रहे होंगे, डायरेक्ट आप क्वेश्चन सोल्व करने आए होंगे, तो थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। देखो, लिमिट होता है हमारा अप्रॉक्स वैल्यू। जब किसी फंक्शन का वैल्यू जैसे एक्स स्क्वायर -4/x-2, जब किसी फंक्शन का मान किसी वैल्यू पर अगर मान नहीं निकलते, जैसे अगर मैं कहूँ कि एट एक्स इक्वल टू 2 पर आप फंक्शन का मान निकाले, तो f2 का मान क्या हो जाएगा 4-4/2 बराबर 0/0। इसको हम लोग बोलते हैं f2 का मान 0/0 आया, इसको हम लोग बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म किसको बोलते हैं? इसका मतलब हो गया जब भी इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं मीनिंगलेस टर्म। इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं कि फंक्शन का वैल्यू नहीं निकला। देन इस केस में हम लोग लिमिट का हेल्प लेते हैं, एंड लिमिट से हम लोग फंक्शन का वैल्यू कैसे निकालते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो लिमिट का इस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 2 पर डिफाइन नहीं हुआ। डिफाइन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 0/0 आ गया। इस तरीके से लिमिट में 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। इनडिटरमिनेट फॉर्म की बात करें, इंडिटरमिनेट फॉर्म यानी कि जब भी हम x का वैल्यू लेंगे और इस सातों में से कोई एक भी आ गया, 0/0, इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 के पावर 0, इन्फिनिटी के पावर 0 और 1 के पावर इन्फिनिटी, अगर इस सातों में से कोई एक भी मान आ गया तो बोलेंगे हम लोग क्या कि फंक्शन इज नॉट डिफाइन। तो इस केस में हम लोग लिमिट को सोल्व करने के लिए फर्स्ट मेथड जो लाते हैं एल हॉस्पिटल रूल है। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है? एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है वो हम लोग एक बार डिस्कस कर लें, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। मान लो कि लिमिट है x टेंड टू a, किसी x टेंड टू a मतलब a किसी वैल्यू पर कोई फंक्शन मेरा मान लेता हूँ, जो मेरा फंक्शन है वो f(x)(g)। बट डिफाइन नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या कि जब a का मान इस फंक्शन में मैं पुट कर रहा हूँ तो सातों में से कोई एक वैल्यू आ रहा है। देखो, फंक्शन डिफाइन क्यों नहीं हो रहा है, हम लोग बच्चे से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी अगर फंक्शन है वो p/q के रूप में होता है, तो हमें बताया जाता है कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर q का मान 0 आ गया तो बोलेंगे फंक्शन इज नॉट डिफाइन। तो 0/0 के केस में आप देख सकते हैं कि q क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर है, ऊपर वाला को नोमिनेटर बोलते हैं। तो डिनोमिनेटर का मान 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 0 आ गया, तो इस कदर भी हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन इज हमारा नॉट डिफाइन। तो आई होप आपको फंक्शन क्यों नहीं डिफाइन है समझ में आ गया होगा। अगर फंक्शन डिफाइन नहीं है तो इसका आंसर निकालने के लिए लिमिट का हेल्प लेते हैं। लिमिट को हम लोग किस मेथड से सोल्व करेंगे? एल हॉस्पिटल रूल। एंड एल हॉस्पिटल रूल कैसे सोल्व किया जाता है वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, इसका मान हमें पता है कि 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म में से कोई एक मान आ जाएगा जब हम लोग x=a पुट करेंगे तो। ओके, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? जब डिफाइन नहीं होगा तो हम लोग एल हॉस्पिटल रूल कहता है कि आप इसको f(x) को डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करेंगे यानी कि d/dx इंटू f(x), तो इसको हम लोग कहेंगे क्या f(x)। एंड g(x) को भी आप डिफरेंशिएट कर दो, d/dx इंटू gx, यानी क्या हो जाएगा? देखो, डैश का मतलब कि एक बार मैंने डिफरेंशिएट कर दिया है। ओके, नाउ इसको फिर ऊपर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू a, f(x) को एक बार डिफरेंशिएट कर दिया तो मैंने क्या लिखा f(x) हो गया f'(x), एंड gx को डिफरेंशिएट कर दिया तो g'(x). एंड नाउ फिर हम लोग क्या करेंगे कि x=a इसमें हम लोग पुट करेंगे। इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? मेरा f'(a) हो जाएगा बटा g'(a) हो जाएगा। इसका मान अगर पुट करने के बाद 0/0 आ गया, अगर ये आ गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि एक बार और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू a, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हम मान लेते हैं कि एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट में, तो f डबल डैश का मतलब कि 2 बार मैंने डिफरेंशिएट कर दिया और नीचे वाला का भी 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया। ओके, नाउ इसका भी मान अगर 0/0 आ गया, जब हम लोग a का मान इसे पुट करेंगे तो एक बार फिर डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या करेंगे? कब तक करते जाएंगे? कब तक करेंगे जब तक कि हमारा a पुट करने पर a का मान पुट करने पर हमारा नॉट इक्वल टू 0/0 आ जाए। अगर नॉट इक्वल टू 0/0 आ गया यानी कि कोई रियल वैल्यू आएगा, यही रियल वैल्यू हमारा कहेगा लिमिटिंग वैल्यू। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या? 4.6 हम लोग चैप्टर कर ही रहे तो उससे हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे होता है। देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा जो 4.6 में जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, फर्स्ट a⁻x माइनस b⁻x/x। यहाँ पे हम लोग देखो, यहाँ पे x टेंस टू 0 का मतलब हो गया कि x नॉट इक्वल टू 0 बट x लाइज नेबरहुड ऑफ 0।
एक्स का वैल्यू जीरो नहीं है, लेकिन एक्स का वैल्यू जीरो के नेबरहुड वाले वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कोई नंबर लाइन पर यहाँ पे जीरो है तो इसके एक्स बराबर जीरो नहीं लेंगे, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, टेंस टू जीरो है, इसका मतलब कि एक्स का बराबर एक्स का मान जीरो नहीं है, लेकिन इसके अगल बगल वाले जितने भी वैल्यू है जो जीरो के बहुत ही करीब है वो हम एक्स का वैल्यू ले सकते हैं। जीरो के बहुत ही करीब वही लिखा मैंने, एक्स लाइज इन नेबरहुड ऑफ जीरो। नेबरहुड मतलब क्या होता है, पड़ोसी, आसपास वाले वैल्यू। तो एक्स का मान जीरो के आसपास वाले वैल्यू, जैसे एक्स से बड़ा कर लिया लूँगा मैं 0.00001, जो एक्स के बहुत ही करीब है, सॉरी जीरो के बहुत ही करीब है। अगर इस तरफ वाला वैल्यू ले जो लेफ्ट साइड में है, मैं ले सकता हूँ -0.999999। तो आई होप एक्स टेंस टू जीरो का मतलब समझ में आ गया। लेकिन फर्दर इस सब हम लोग पहले पिछले लेक्चर में बहुत अच्छा सीख चुके हैं। आज हम लोग लिमिट की बात करते हैं। देखो तो यहाँ पे हमने एक्स का मान पुट किया तो ए का पावर जीरो, बी का पावर जीरो। यहाँ पर देखिए एक्स का मान नीचे जीरो, देखो डिनोमिनेटर जीरो आ गया तो पहले ही फंक्शन नॉट डिफाइन है। वैसे भी 0/0 आ गया मतलब क्या, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। जब इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल को यूज़ करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि आप ऊपर वाले को देखो, यहाँ पे एफ एक्स का मान क्या है, ए के पावर एक्स माइनस बी के पावर एक्स, इसको सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे। ऐसा नहीं कि u बटा v के रूप में डिफरेंशिएट करें du/dx करके, ऐसा वाला नहीं है। इसको सेपरेटली करेंगे डिफरेंशिएट, इसको सेपरेटली करेंगे डिफरेंशिएट। तो x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो gx है, x है, इसको मैंने gx माना, इसको मैंने fx माना। ओके, इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो g' में करूँगा। तो अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं x को तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वही मैंने 1 है। देखो ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन अगर नहीं याद होगा तो मैं बता देता हूँ। ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएट अगर हम लोग करते हैं तो क्या आता है, ए के पावर एक्स इंटू लॉग है, वही मैंने लिखा, ए के पावर एक्स इंटू लॉग है। फिर माइनस है तो माइनस है, बी का डिफरेंशिएशन बी के पावर एक्स इंटू लॉग बी, सेम वही है। यहाँ ए की जगह बी, क्या ए की जगह बी है तो बी के पावर एक्स इंटू लॉग बी। फिर मैंने क्या किया, अगेन एक्स पावर जीरो पुट किया तो ए के पावर जीरो लॉग है, इसमें तो एक्स का वैल्यू है नहीं, सो पुट करें बी के पावर जीरो लॉग बी। नीचे तो पुट करने के लिए है नहीं कोई जगह, तो 1 का 1 हो गया। ए के पावर जीरो समथिंग के पावर जीरो क्या होता है, 1 होता है। ए के पावर जीरो 1 हो जाएगा तो बचेगा क्या, लॉग है, यहाँ पे लॉग बी का पावर जीरो 1 हो जाएगा। तो नाउ हम लोग जानते हैं कि लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बटा बी। तो हमारा आंसर आ गया। लॉग कोई भी जो 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म मैंने जो लिखा है उसमें से कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है। अब बोले तो रियल वैल्यू, कोई ना कोई रियल वैल्यू है, तो इसलिए इसको हम लोग लेके क्या है, मेरा लिमिटिंग वैल्यू है किसका, इस फंक्शन का। इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू ये है हमें, यानी कि हमारा लिमिट निकल गया। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन है एक्स लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। एक्स टेंस टू जीरो का मतलब समझाते हैं कि एक्स नॉट इक्वल टू जीरो बट लाइज इन द नेबरहुड ऑफ जीरो। जीरो एक्स का वैल्यू जीरो के अगल बगल पास वाले वैल्यू होंगे, लेकिन एक्स बराबर जीरो नहीं होगा। नाउ देखो हमने कहा है कि एल हॉस्पिटल रूल कब लागू होगा, एल हॉस्पिटल रूल लागू होता है जब फंक्शन का मान एक्स का मान, जैसे यहाँ पे जीरो, एक्स टेंस टू जीरो है तो एक्स का मान जीरो पुट करेंगे। जीरो पुट करने के बाद अगर 0/0 या फिर इन्फिनिटी आता है तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। एल हॉस्पिटल जैसे यहाँ पे मैंने एक्स पावर जीरो पुट किया तो एक्स का मान जीरो एंड साइन जीरो का मान जीरो होता है। तो देखो जीरो में कॉस जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा, साइन जीरो में जीरो होता है तो जीरो आ गया ऊपर वाला। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर यानी कि जीरो पुट करेंगे तो जीरो हो जाएगा, इंटू साइन जीरो तो जीरो हो गया, यानी कि पूरा ओवरऑल करेंगे तो 0/0 आ गया। 0/0 यह आ गया, इस यानी कि इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। कैसे मालूम चला कि एल हॉस्पिटल रूल लग गया, 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म में से अगर 0/0 और इन्फिनिटी आता है एक्स मान पुट करने पर, इन दोनों आता है तो हम लोग उसमें एल हॉस्पिटल लगाते हैं। तो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स कॉस एक्स को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, u इंटू वी पर इसको सोल्व करेंगे। ओके, डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स को कॉमन लेंगे, कॉस का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, फिर प्लस कॉस को निकालेंगे और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। हो गया, यही तो मेरा डिफरेंशिएशन हो गया। तो एक्स माइनस साइन एक्स, तो माइनस पहले बाहर निकाल दिया तो एक्स साइन एक्स हो गया, फिर कॉस एक्स हो गया, और फिर इसका साइन का क्या होता है कॉस, तो कॉस मैंने लिखा। सेम उसी तरीके से यू इंटू वी पर करेंगे, एक्स स्क्वायर साइन एक्स का अलग से डिफरेंशिएट करेंगे d/dx। यू इंटू वी, यू और वी है तो यू को बाहर निकाला एक्स स्क्वायर, साइन को डिफरेंशिएट किया तो कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस साइन को बाहर निकाला एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x हो जाएगा। नाउ इसमें अब हम लोग फिर x का मान पुट करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएट जो किया वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, तो नाउ अब हम लोग जैसे ही यहाँ पे आया x का मान फिर पुट करेंगे। x का मान पुट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले तो यहाँ पे देखो कॉस से कॉस कट गया तो x साइन एक्स बटा 2, यहाँ पे कॉमन नहीं 2 नहीं x, यहाँ भी x है और इसमें 2x है तो x कॉमन लिया तो क्या हो गया 2 साइन एक्स, एक्स कॉस एक्स यहाँ पे किया, फिर उसको थोड़ा सा और x से x काटा तो देखो यहाँ पे ऐसे आ गया। नाउ फिर एल हॉस्पिटल रूल क्यों लगा, एल हॉस्पिटल रूल क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स का मान जीरो पुट करने पर साइन जीरो का मान जीरो हो जाएगा, साइन जीरो का मान यहाँ से जीरो और एक्स जीरो का मान जीरो इंटू कॉस जीरो, यानी कि 0/0 का फॉर्म है, 0/0 का फॉर्म है। तो एल हॉस्पिटल रूल फिर से लगा,
साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो गया, फिर साइन का कॉस एक्स हो गया, और फिर एक्स इंटू कॉस एक्स जैसे ऊपर मैंने किया, एक्स इंटू साइन एक्स, एक्स इंटू कॉस एक्स क्या आया था, ये वाला आया था। तो उसी तरह एक्स इंटू कॉस एक्स का मैंने मान यहाँ पे रखा। ओके, फिर यहाँ पे एक्स का मान 0 रखने पर, एक्स का मान 0 रखने पर कॉस 0 का मान 1 होता है, पहले से माइनस पर निगेटिव, कॉस 0 का मान 1 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है। देखो एक्स का मान 0 पुट किया एंड साइन 0 का मान तो 0 होता ही है, कॉस 0 का मान 1 होता है। तो इसको ओवरऑल जब करेंगे तो -1/3 आ जाएगा। -1/3 है मतलब कि लिमिटिंग वैल्यू निकल गया, क्योंकि 0/0 या फिर इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी दोनों में से कोई नहीं है, या फिर 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्म में से कोई नहीं है। यह एक रियल वैल्यू है, एक यूनिक वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो हमारा यही हमारा कहलाता है लिमिटिंग वैल्यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया गया हमारा थीटा इंटू साइन थीटा पर साइन थीटा माइनस 1 थीटा, यहाँ पे थीटा का मान पुट करते तो 0 इंटू साइन 0, साइन 0 का मान 1 होता है, साइन 0 इंटू 0। अब जब 0 से कुछ चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 माइनस 0 क्या है, 0 आ गया। तो जैसे ही 0/0 आ गया यानी कि एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि आप ऊपर वाला को डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस आ जाएगा, नीचे यू इंटू वी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये मेरा है यू इंटू वी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यू को कॉमन लेते हैं तो वी को डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस वी को कॉमन लेते हैं तो यू को डिफरेंशिएट करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे साइन को कॉमन लिया तो अंदर वाला को डिफरेंशिएट किया, तो अंदर वाला का 0, कॉस का माइनस साइन, तो यहाँ माइनस साइन पहले से माइनस लगाया तो साइन थीटा हो गया। फिर 1 माइनस कॉस थीटा बाहर लिया, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो गया। नाउ थीटा का मान 0 मैंने पुट किया तो 1 माइनस 1, देखो 1 पहले से माइनस कॉस 0 का मान 1, साइन 0 का मान 0 इंटू 0, इसको मैंने पुट किया तो फिर 0/0 आ गया। तो हमको पता चलेगा कि 0/0 आ गया, यानी कि फिर से उनको डिफरेंशिएट करना है। एल हॉस्पिटल रूल कहता है कि ऊपर वाला को डिफरेंशिएट कर देते, 1 का डिफरेंस 0, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन, पहले से माइनस है तो माइनस साइन आता है तो प्लस साइन हो गया। फिर इसको भी मैंने डिफरेंशिएट किया, आप लोग कीजिएगा बहुत ही अच्छा से, आ जाएगा आराम से। फिर इसको मैं यहाँ पर लिखा, थोड़ा सा अरेंज कर दिया क्योंकि यहाँ पर देखो कटेगा कुछ ना कुछ। ये देखो 2 1 3 हो गया, 3 1 4, ये तीनों सेम है, यानी कि 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 1 4 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। नाउ यहाँ पे फिर मैंने थीटा का मान 0 पुट किया, यहाँ जब मैंने पुट किया तो क्या 0/0 आ गया, मतलब कि हमको फिर डिफरेंशिएट करना पड़ गया। तो 0 यहाँ पे फिर यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएट किया तो साइन को कॉस में, फिर 2 साइन थीटा, साइन देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम लोग बोलते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को बोलते हैं 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को बोलते हैं साइन 2 थीटा। तो वही मैंने लिखा यहाँ पे 2 गुने 2 मल्टी 4 को 2 गुने 2 लिख सकते हैं, तो 2 गुने 2, तो यहाँ पे 2 पहले से 2 यहाँ पे, और इसको अरेंज करके जो मैं यहाँ लगा था साइन 2 थीटा हो गया, साइन 2 थीटा वही लिखा मैंने। ओके, कोई ज़्यादा मैंने कोई खास नहीं लगाया। ओके, ओनली डिफरेंशिएट कर रहे हैं कुछ फॉर्मूला के साथ। कॉस थीटा इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पहले से 2 है तो पहले से 2 है, साइन थीटा का डिफरेंस कॉस 2 थीटा एंड 2 थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 हो जाएगा साइन थीटा का। ये हो, आई होप आपको डिफरेंशिएशन अच्छा से आता होगा, अगर नहीं आता तो हमें कमेंट कीजिएगा कहाँ पर आपको दिक्कत हो रहा है, मैं बता दूँगा। ओके, फिर वहाँ पे जैसे मैंने 0 मान रखा डिफरेंशिएट करने के बाद तो पता चला कि 1/3 आ गया, यानी कि ये मेरा एक रियल वैल्यू है, रियल कांस्टेंट एंड यूनिक वैल्यू है। तो देखो लिमिट का मतलब क्या होता है कि जब भी हमारा फंक्शन का वैल्यू, अगर फंक्शन का वैल्यू रियल होता है, कांस्टेंट होता है और यूनिक होता है। यूनिक बोले तो एक ही मान होना चाहिए, एक ही मान होना चाहिए, एक ही वैल्यू आना, जैसे 1/3 आया यहाँ पे, एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं आया तो एक ही वैल्यू आएगा तो यूनिक कहेंगे, कांस्टेंट वैल्यू है एंड रियल है। जब भी तीनों को सेटिस्फाई करेंगे तो बोलेंगे क्या कि हमारा वही मान लिमिटिंग है। ओके, इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी ना ही रियल है ना कांस्टेंट है ना कुछ, ये माने नहीं होता है, ये भी 0 बटा मीनिंगलेस टर्म होता है इन सभी। तो इन्फिनिटी अपन 0 ये भी मीनिंगलेस टर्म है, ना रियल है ना कांस्टेंट है ना कुछ है, इसको बोलेंगे कि मेरा क्या लिमिट है, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ओके, फंक्शन हमारा डिफाइंड है। नाउ इसी तरह से अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, लिमिट x टेंस टू पाई है, x टेंस टू पाई का मतलब हो गया कि x नॉट इक्वल टू पाई बटा 2, लेकिन x का वैल्यू हो जाएगा पाई के बहुत ही नज़दीक, अप्रोक्स पाई बटा 2 के बराबर होगा। या तो लेफ्ट साइड से बराबर हो जाए पाई बटा, या तो इधर से बराबर हो जाए, नहीं तो सॉरी इधर का वैल्यू आ जाए, नहीं तो इधर का वैल्यू, मतलब x का वैल्यू लाइज नेबरहुड होता है पाई/2, x का वैल्यू पाई/2 के आसपास दौड़ेगा, बट x का मान कभी भी पाई/2 नहीं होगा, x का मान बहुत ही नज़दीक होगा पाई/2 के। तो देखो यहाँ पे जब मैंने पाई/2 पुट किया, पुट पाई/2 तो a साइन पाई/2 माइनस a साइन पाई/2 का मान होता है 1, 1 तो a के पावर 1 तो a आ गया, a माइनस 0 तो 0 आ गया, e के पावर साइन पाई/2 सॉरी लॉग e है, बेस e है, और साइन पाई/2 का मान 1 होता है एंड लॉग 1 का मान क्या होता है 0 होता है, तो मैंने 0, तो यानी कि 0/0 के फॉर्म में आ गया ये मेरा x का मान पाई/2 मैंने पुट किया तो 0/0 के फॉर्म में आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अब एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि पहले आप इसको भी, ये हमारा f(x) है, इसको डिफरेंशिएट करो, फिर इसको भी डिफरेंशिएट करो। इसको मैंने डिफरेंशिएट किया, मैंने बताया था a के पावर x है तो क्या होता है a के पावर x इंटू लॉग ए, वही मैंने किया, a के पावर x इंटू लॉग ए हो गया, माइनस इंटू लॉग ए इंटू
ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए, फिर ऊपर वाला का डिफरेंशिएट किया तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा इंटू कॉस एक्स, ए का डिफरेंशिएशन इतना हो गया। देखो ए के पावर साइन एक्स का होता है, अगर इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो ए के पावर साइन एक्स इंटू लॉग, लॉग हो गया। फिर हमको इसको भी डिफरेंशिएट करते, पावर वाला को डिफरेंशिएट करते। देखो यहाँ एक्स का एक बार मैंने डिफरेंशिएट किया है डी एक्स अपॉन डी एक्स, तभी जाके यहाँ पे 1 आया है। यहाँ पे साइन एक्स है तो यहाँ साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे एक बार, ओके। साइन एक्स, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, ए का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। उसी तरह से इसको भी लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, लॉग एक्स का 1/x होता है। तो यहाँ पे एक्स की जगह पर साइन एक्स है तो 1/sin x हो जाएगा, और फिर साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा। चैन रूल जो डिफरेंशिएशन में पढ़ा जाता है, चैन रूल, ओके। चैन रूल से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो आप अगर जानते हैं तो इजी लग रहा होगा आपको, ओके। अगर नहीं आ रहा है तो फिर भी आप कमेंट पिन कीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर अच्छा से बता दूंगा कि हाँ चैन रूल ऐसे वैसे होता है, ओके। कोई दिक्कत नहीं, आप जो भी दिक्कत हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिए, मैं आपको पर्सनली वीडियो बनाकर भेज सकता हूँ, ओके, भेज दूंगा। फिर उसी तरह से यहाँ पे देखो मैंने थोड़ा अरेंज किया कॉस थीटा बटा साइन थीटा। देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा यहाँ पे कट गए, देखो ये 0 है तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, कॉस थीटा कट गया तो फिर वही आ गया मेरा। नाउ पाई बटा 2 अगर यूज़ करते हैं इसमें, साइन पाई बटा 2 ए आ गया, कॉस ए इसमें तो पुट नहीं करता, ए हो गया। साइन पाई बटा 2 का मान 1 है तो 1 नीचे 1, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, ए लॉग ए हमारा आंसर आ गया, ओके। सेम क्वेश्चन नंबर 5 यूज़ करते हैं, एक्स का मान 0 पुट करते हैं तो 0 बटा 0 आ जाता है। आप पुट कीजिएगा आपको आ जाएगा साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, एक्स का मान 0 पुट करने तो 0 यानी 0 बटा 0 आएगा ओवरऑल। एल हॉस्पिटल लगाएंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 साइन का कॉस हो जाएगा, साइन 2x का कॉस 2x इंटू 2x का x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब है तो इसका डिफरेंशिएट क्या होता है 3x स्क्वायर। 3 को बाहर करता है, एक कम कर देता है, 3 को इधर लाए और एक कम कर दिया, एक्स स्क्वायर हो गया, ओके। फिर मैंने 0 पुट किया, देखो cos 0 का मान 1 होता है 2 गुने 1, cos 0 का मान 1 होता है 2 गुने 1, 2 में से 2 घटा तो 0 आ गया, 0 पहले से तो 0 है, इसमें 0 पुट कर तो 0 आ ही गया, ये भी 0 बटा 0 है, यानी कि फिर से हमको डिफरेंशिएट करना है, यानी कि एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। तो ऊपर वाला को इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 2 को यहाँ पे बिलगाएंगे, यहाँ पे ले आएंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, एक कम करेंगे तो 6x नहीं हो गया। तो कॉस का माइनस साइन होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, 2 पहले से 2 पहले से सॉरी ई वाला 2 पहले से तो यहाँ पे 2, देखो कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन हो जाएगा 2x, और फिर एक बार और चैन रूल कहता है कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे फिर अंदर का करेंगे तो 2x का 2 हो जाएगा, ओके। लिमिटिंग, फिर यहाँ पे मैंने 0 पुट किया, देखो 0 पुट के साइन 0 0 हो जाएगा, कॉस 0 0 साइन 0 0, ओवरऑल ऊपर वाला भी 0 नीचे वाला भी 0, यानी कि मतलब क्या है फिर से हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एल हॉस्पिटल रूल फिर से लगाना पड़ेगा। तो साइन का यहाँ पे यहाँ पे मैंने एक बार अरेंज किया 2 माइनस साइन एक्स, 2 दूना 4 हो जाएगा। देखो फिर मैंने पुट किया 0 का मान इसे पुट किया तो साइन 0 0 हो जाएगा, देखो 0 0 0 0 ओवरऑल 0, नीचे तो x है 0 पुट करते 0 हो ही गया। तो एक बार और यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे इस वाले टर्म को, तो साइन का कॉस हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा इंटू अंदर वाला 2x का 2 हो जाएगा, पहले से 4 है तो पहले से 4 यहाँ से 2 है 2। नाउ 6x का डिफरेंशिएट, देखो ऊपर वाला का सेपरेटली करें, इसको बोला सेपरेटली, कभी भी u बटा v के टर्म में नहीं समझेगा कि u है ये v है तब जाके इसको डिफरेंशिएट, ऐसा नहीं, u को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे और v को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, ओके। तो ना यहाँ से करेंगे तो फिर हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ना इसमें अगर x पावर 0 अगर पुट करते तो cos 0 1 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, 2 से 2 4 दूना 8 2, पूरा ओवरऑल घटाया तो हमारे साथ 1 वैल्यू आया तो 1 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखो इसमें हम लोग 5 ही क्वेश्चन रहते थे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर पूरा कवर करेंगे, ओके। तो थैंक यू, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थैंक यू।